कहते हैं कि नीम की पूजा होती है, गृह प्रवेश होता है, तब भी वो नीम पूजन, जिस समय भूमि खोद दी जाती है, भूमि पूजन होता है, उस समय भी नीचे आधार में हल्दी की गांठें रखी जाती हैं, साबुत हल्दी। इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। ये स्वास्थ्य को तो अच्छा करता ही है, और ये हमारे अध्यात्म जगत में भी हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। अब इसको मैं थोड़ा पूजा पाठ से आपको बता दूं। हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है, ये मैंने लिख रखा है। ये हल्दी पूजा में पूर्ण फल दिलाती है। गाड़ी का पूजन करें, दीपावली की पूजा करें, गोवर्धन की पूजा करें, भाई दूज पर भाई के भाल के ऊपर टीका करें, उसमें हल्दी को प्रयोग में जरूर लीजिएगा। गाड़ी का पूजन आप करते हैं, हल्दी घोलिए और बोनट के ऊपर स्वस्ति बनाइए, स्टेयरिंग के ऊपर लगाइए, गेयर के ऊपर लगाइए, इसको स्टेयरिंग के ऊपर जरूर लगाएं। और बाहर ठीक पीछा पीछा हमेशा गाड़ी का पूजन करते समय गाड़ी के अग्रसर भाग में ठीक बीचा बीच में खड़ा हुआ जाता है। पहले पानी डाला जाता है, बोनट के ऊपर पानी छिड़का जाता है, फिर उसको पोंछा जाता है। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से स्वस्ति बनाई जाती है। स्वस्ति ऊपर से ऐसे बनाते हैं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं और फिर यूं, फिर यूं। स्वस्ति ऐसे बनती, उसमें एक एक टपकी लगा दी जाती है, उसके ऊपर बतासा फोड़ दिया जाता है। और डाइवर साइड में एक नारियल का अंदर की जो गिदी है, वो नारियल की गिदी, गोला जिसे कहते हैं, तो डाइवर साइड में पहिया के नीचे रखकर और गाड़ी को ऊपर निकाल दिया जाता है। कभी भी बंद गाड़ी में पूजन नहीं होता, गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, तो वो गोला टूट फूट जाता है। फिर जो गाड़ी चलाने वाला है उसके ऊपर 7 बार उसको घुमाया जाता है, फिर उस गिदी को कहीं किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे गाड़ी चलाने वाले को कभी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी उस सीट पर बैठे, और ना गाड़ी को कभी दिक्कत होगी। ये हल्दी का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। हल्दी दूल्हा को चमका दे, दुल्हन को चमका दे। हल्दी तो इतनी बड़ी महिमा युक्त है। गाड़ी पूजन में इसकी बड़ी महिमा। जब आप दिवाली की पूजा करते हैं तो मिट्टी के सकोरे में हल्दी घोली जाती है, और दिवाली पूजा कभी एक हाथ से नहीं होती, ध्यान रखना। दिवाली की पूजा में लक्ष्मी मैया को दोनों हाथ की उंगलियों से ऐसे हल्दी हाथ में लेकर के एक साथ पूजन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कभी भी किसी की श्रद्धांजलि में आप जा रहे हैं तो फूल एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ में लेकर के फूल चढ़ाया जाता है। दिवाली की पूजा दोनों हाथ से पूजा होती है। गोवर्धन नाथ की पूजा में भी हल्दी दोनों हाथों में लेकर के ही हल्दी को चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पूजा में भी यही है। और भाई के भाल के ऊपर जब बहनें भाई दूज को तिलक करती हैं तो उसमें हल्दी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हल्दी में थोड़ी कुमकुम डाली जाती है, थोड़ा जल या गंगा जल डाला जाता है, थोड़ा दही की छंडाक डाल लेते हैं, फिर इसे उंगली से उसको मिला लेते हैं, और फिर पटा पर खड़ा होकर के भाई का मुख पूर्व दिशा में होता है और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होता है। भाई सिर के ऊपर रूमाल वगैरह कपड़ा सिर के ऊपर रख करके, और बहन जब टीका करती है तब थाली में दिया जल रहा होता है। थाली कांसे की हो, पीतल की हो, स्टील को छोड़कर, तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। फिर वह थोड़ा मीठा सा भाई के मुंह में रखती है, और उसकी थाली में नारियल का गोला होता है, बतासे होते हैं, और उसे भैया अपनी झोली में या किसी रूमाल वगैरह में, वस्त्र में, हाथ में नहीं, कपड़े में उसे लिया जाता है। कपड़े में प्रसाद लेने की भारी महिमा है। पहले के समय में देखा जाता था, लोग अपने वस्त्र का ऐसे छोर कर देते थे प्रसाद लेने के लिए, उसमें रखकर फिर उसको ऐसे गांठ लगा लेते थे। उस समय की बड़ी ये महिमा थी। तो ये मैं आपको थोड़ा हल्दी के बारे में कुछ बोला। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, इससे जीवन में समृद्धि होती है, घर में वास्तु दोष नहीं रहता। कहते हैं कि घर के प्रमुख दरवाजे पर दोनों हाथों से
कोई छोटी कुंवारी कन्या से साक्षात भगवती स्वरूप है, सरस्वती माता के स्वरूप है। यदि छोटी बेटी से थापे लगवाओगे दरवाजे पर तो इस घर में लोग क्रोध नहीं करेंगे। मुख्य दरवाजे पर युवा नारी छापे लगाएगी तो घर में गरीबी नहीं बढ़ेगी, और वृद्ध माताएं घर के मुख्य दरवाजे पर थापे लगाएंगी तो इस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये हल्दी के थापे लगाने की महिमाएं। नए घर का गृह प्रवेश करते हैं तो हल्दी का थापा, थापे जानते हैं, हाँ, ऐसे दोनों हाथों से लगाए जाते हैं, उसमें हल्दी डाली जाती है। तो हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है। जब कोई गुरु आपके घर आता है तो कुमकुम के साथ थोड़ी हल्दी डालिए, और वो हल्दी कुमकुम उनके पामों में लग जाती है, फिर श्वेत वस्त्र के ऊपर उनके पाम छपवा लीजिए, उसे अपने घर में रखिए, क्योंकि जहाँ संत का चरण होता है वहाँ प्रयागराज आकर के प्रकट हो जाता है। तो घर में रहते हुए भी लोग प्रयाग में रह रहे हैं, इतनी बड़ी उसकी महिमा है। गुरुदेव के चरण चिन्ह श्वेत वस्त्र के ऊपर छप गए और वह हमने अपने घर में रख लिया। तो कहते हैं जहाँ संत चरण है वहीं श्री प्रयाग है। तो प्रयागराज में 3 नदियां बह रही हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि ज्ञान, कर्म और भक्ति की परिचायक हैं। तो ऐसे घर में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब के सब उस घर में रहते हैं। तो यह हमने हल्दी की बात आपको कही। हल्दी का दान भी बड़ा अद्भुत है, हल्दी का खान पान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है, हल्दी के द्वारा किसी का सम्मान भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो हमने कथा के बीच बीच में थोड़ी सी आपको हल्दी की बात कह दी। मेरी बड़ी श्रद्धा हल्दी के प्रति, मैं अपनी पूजा में हल्दी का प्रयोग करता हूँ। भगवान के पूजन में हम लोग हल्दी की पूजा, जो लोग कहते हैं महादेव को हल्दी नहीं चढ़ती, वो हमसे बात करें क्यों नहीं चढ़ती है। हम कई प्रमाण बता देंगे, शिव पुराण से ही बता देंगे चढ़ती है कि नहीं, कुमकुम चढ़ती है कि नहीं, तुलसी चढ़ती है कि नहीं, प्रमाण हमारे पास में उसके। और हम आधारहीन बात कभी नहीं करेंगे। हैं, तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ाई जाती तो हम कितनी बार बोलते हैं नहीं चढ़ाई जाती, प्रमाण के साथ बात होनी चाहिए। दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती दुर्गा जी पर, उसका प्रमाण पद्म पुराण के उत्तराखंड में मिलता है, दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। अकौआ का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। तो ये तो सब प्रमाण हैं बिल्कुल, और कथावाचकों को प्रमाणित बात ही करनी चाहिए। आज मुझे किसी बहन ने पूछा है, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ कोई माई बता रही थी, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि अंजनी माता ने सूर्य भगवान को अर्घ देते देते हनुमान जी को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया। सूर्य भगवान को अर्घ देते देते रघुवंश में माता कौशल्या जैसी देवियों ने सूर्य नारायण की पूजा करते करते प्रभु राम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया। कहते हैं उनकी पत्नी ने कोणार्क क्षेत्र में भगवान सूर्य पुराण में कथा है, भगवान सूर्यदेव का आह्वान किया, आराधना करी, सूर्यदेव प्रकट हुए और कहा कि बताइए क्या चाहिए। कहा मेरे पति को ये रोग हो गया है, आपने ठीक कर दीजिए। सूर्य भगवान ने ठीक कर दिया। दिवाली के बाद जो छठ पूजा होती है, ये मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ सूर्य पुराण का, तो क्या उसमें सूर्य की पूजा नहीं है? क्या उसमें सूर्य को अर्घ नहीं दिया जाता? आप बताइए, आप सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, तभी ये छठ पूजा पूरी मानी जाती है। तो जब छठ को अर्घ दिया जा सकता है तो फिर और दिनों में क्यों नहीं दिया जा सकेगा? तो ये सब नकली थोती बातों से बाहर रहिए। खुद भी सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, बच्चों से, बेटियों से, सबको सूर्य भगवान को अर्घ दिलाइए। कि सूर्य आकाश से नहीं टपके, माता अदिति ने सूर्य देवता को प्रकट किया है, उनकी भी एक माँ है। तो माताएं सूर्य देव की पूजा करती हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज हमने कुछ हल्दी की बातें वास्तु से लेकर गाड़ी पूजा तक और स्वास्थ्य से लेकर के और यह जन्म कुंडली तक पूरी बात हमने एक बात ही बात में कुछ हल्दी की बातें आपके बीच में रख दी। हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल की हर वीडियो को देखिए,
हर वीडियो बहुत काम की है। आज हमने वीडियो डाली है, बेटियों का विवाह हुआ, ससुराल गई, इतने में लग गया अधिक मास। तो फिर वो ससुराल से पियर आ जाए, प्रथम अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, तो इसमें ना विदा होती, ना इसमें गौने होते, हाँ, ना इसमें गृह मुहूर्त होता, ना, हाँ, इसमें होता नहीं है शादी विवाह, कुछ भी नहीं होता इसमें। तो इतने दिनों तक वो बेटियां ससुराल में ही रहे। यदि पियर में है तो पियर में रहे, ससुराल न जाए, जहाँ है वहीं रहे। ये प्रथम विदाई के समय की बात है, और बाद में आने जाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बातें हम लोगों के बीच में, पाराशर स्मृति सबके घर में होनी चाहिए, याज्ञवल्क्य स्मृति सबके घर में होनी चाहिए। जितनी ये घरेलू बातों का जो समाधान है, ये कलयुग में बहुत परिपक्व ग्रंथ है। पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों में नित्य के समाधान का पूरा वर्णन किया गया। ऋतुकाल में नारी कब तक पूजा में ना जाए, कब सिर धोए, कब किससे बात करे, कब ना करे, हमने बहुत वीडियो डाली है, 10,000 वीडियो डाल दी। इसलिए हम बराबर कहते हैं कि हमारे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, तुलसी मंगलवाणी, तुलसी मंजरी, उसमें दवाइयों की बात होती है। तो तुलसी भक्ति रस, जिसमें व्रतों से जुड़ी हुई बातें कही जाती हैं, बड़ा चैनल है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, वो मेरे नाम से भी खुलता है। तो इन चैनलों पर लगभग 28 वीडियो प्रत्येक दिन जाती है। 28 वीडियो मायना रखती है, 28 वीडियो प्रत्येक दिन भक्तों के पास में पहुंचती है। और बड़े आनंद की बात है, 48 दिन में हमारी वीडियो को 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ यूट्यूब पर देखते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो सब अलग हैं। 1 करोड़ आदमी 48 घंटे में इन चैनलों पर इन वीडियो को देखते हैं। उन्हें कुछ मिलता है तभी तो देखते हैं, उन्हें कुछ समाधान मिलता है तभी ये देखते हैं। तो आप जुड़े रहिए, हर रोज एक नई बात सुनिए। कल प्रातः 6 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कमला पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा की वीडियो, मेरा निवेदन है 3 साल के बाद आती है ये एकादशी, इस कथा को, महात्म्य कथा को सुनना ना छोड़ें। सुबह जैसे ही 6 बजे, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते हैं तो भी एकादशी के व्रत कथा को सुनिए। उसमें एक श्लोक में लिखा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और 1000 गौ माता का दान करने का फल तत्काल प्राप्त होगा। जो पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास की इस 11 की जो कथा को सुन लेगा, व्रत कर लिया वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये कथा सुनने का इतना बड़ा महात्म, इतनी बड़ी महिमा। जैसे आप न्यूज चैनल सुनते हैं, जैसे और तमाम चैनल आप सुनते हैं, वैसे ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को प्रत्येक दिन सुनिए। इसमें बड़े बड़े समाधान हैं और बात को बड़े प्रमाण के साथ कहा जाता है, बहुत प्रमाण के साथ बोला जाता है। एकादशी की वीडियो डालते हैं, सैकड़ों श्लोक बोलते हैं उसमें, और जब संस्कृत में बात करके बात कही जाती है तो उससे विश्वास जमता है कि महाराज ने बात बिल्कुल वजनदार कही है। आइए एक बार जयकारा लगाइए, बुलबांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया हो, जय जय श्री राधे। आइए अब मैं इस प्रसंग को और आगे के लिए लेकर के चलूं। भागवत की महिमा आज हम सुन रहे हैं। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्तजा, कथम त्याजा भवेत् पुंभी सप्ताहोत प्रकीर्तिता। भगवान किस माया से पीछा छुड़ाना है तो मनुष्य को भागवत की कथा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये श्लोक बड़ा भजनीक है। यह 65 नंबर का श्लोक है, 3 अध्याय का महात्म्य का। इसमें लिखा है, अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्तजा, कथम त्याजा भवेत् पुंभी सप्ताहोत प्रकीर्तिता।
कहा कि देवताओं के लिए भी इस माया से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, तो मनुष्य की तो बात छोड़िए। अतः इससे यदि छूटना है तो आज से ही सप्ताह कथा का विधान स्वीकार कर लें। ये घर गृहस्थी के काम बने रहेंगे, नौकरी से रिटायरमेंट हो गया है, दुकान पर भी अब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, टाइम भी आराम से पास होगा। टीवी खोलिए और बैठ करके पूरी कथा सुनिए, और आप बोर हो नहीं पाएंगे इसलिए क्योंकि हर रोज एक नई कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नहीं तो रंतु कथाओं में तो फिर माथे में दर्द